हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 27 नवंबर 2025। एक दिन का रिटर्न कल बाज़ार बहुत अच्छा रहने की वजह से 1% से भी ज़्यादा रिटर्न बना है, जो करीब 2,953.93 रुपया के बराबर है। यानी आप बोल सकते हैं कि लगभग 3,000 रुपया का कल प्रॉफिट बना है एक दिन रिटर्न। टोटल रिटर्न मेरा अभी हो गया है 4,450 रुपया। टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,71,986 रुपया। एक IRR मेरा अभी करेंट का है 7.53 और एक्टिव मेरा है 4.84%। मैंने टोटल 7 इक्विटी में अपना एक्सपोजर लेकर के रखा हूं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, दूसरा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, तीसरा निप्पन इंडिया स्मॉल कैप, चौथा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पांचवा बंधन स्मॉल कैप, छठा HDFC मिड कैप और सातवां फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटी फंड। इसके अलावा रिटर्न्स सबसे ज़्यादा पारंपरिक में है और भी सभी में है, सिर्फ अभी भी निपन में निगेटिव में है, बाकी सब पॉजिटिव आ गया है। एक दिन का चेंजेस देख सकते हैं। एक दिन जो कल रिटर्न बना है, पारंपरिक में 343 रुपया बना है, इन्वेस्को में 618 रुपया बना है, निपन में 507 रुपया बना है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 807 रुपया बना है, बंधन स्मॉल कैप 513 रुपया और HDFC में 159 रुपया और फ्रैंकलिन में 4 रुपया 63 पैसा। सबसे ज़्यादा दोस्तों कल जो रिटर्न बना है, बाज़ार बहुत अच्छा था, इसीलिए इन्वेस्को और आपका मोतीलाल ओसवाल में एक पर यानी बोल सकते हैं कि सभी में आपका जो रिटर्न है 1% से ज़्यादा बना है, या तो 1% के आसपास बना है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर रिटर्न कल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जो 1.62% रिटर्न बना है। इस पर देख सकते हैं सभी में कल अच्छा रिटर्न बना है, बुरा में किसी नहीं है। इसके अलावा XIRR इस प्रकार है, सभी पॉजिटिव में आ चुका है, सिर्फ एक निपन निगेटिव में है। और करेंट इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं सभी में 50,000 के आसपास अमाउंट लगा हुआ, सिर्फ HDFC और फ्रैंकलिन US में कम है। दोस्तों देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब भी आप बाज़ार में आते हैं तो मिनिमम 5 साल आपको देना है बाज़ार को, तब आपका रिटर्न पता चलेगा। बहुत सारे लोग आते हैं बाज़ार में और जैसी मार्केट 5% 10% गिर जाता है, वह बाज़ार छोड़ करके भाग जाते हैं। और फिर जब बाज़ार हाई पे पहुंच जाता है, यानी ऊंचाई पर पहुंच जाता है बाज़ार, तो वे फिर से आते हैं और फिर पैसा लगाते हैं। और फिर जब बाज़ार नीचे गिर जाता है 5% 10%, तो फिर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको लगे रहना है, चाहे जो कुछ हुए आपको लगे रहना है, पीछे हटना नहीं है। बाज़ार का यही नियम है, आपको लगे रहना है। लॉन्ग टर्म के लिए तो सोचना ही नहीं है, लेकिन जो कम समय के लिए आते हैं वो हम सजेशन देते हैं वो बाज़ार में नहीं आए, मिनिमम 5 साल के लिए आए। और स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 15 साल से 20 साल 25 साल 30 साल जितना दिन तक रहना चाहते रहे, वो आपको पैसा बहुत बना करके देगा। इसके अलावा मेरा जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है टोटल 7 इक्विटी में लगा हुआ है। और मैंने ये ध्यान रखा है कि किसी भी में जो मेरा इक्विटी है उसमें 20% से ज़्यादा एलोकेशन ना हो, क्योंकि मैंने अगर एक इक्विटी में अगर 30% 40% ले लेता हूँ, अब वह इक्विटी चले ना, कोई कारण बस वो मतलब रिटर्न ना जनरेट करे, तो मेरा मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट का जो पोर्टफोलियो वो गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए मैंने हर एलोकेशन 15 से 20% रखने की कोशिश की है। इसके बाद सेक्टर वाइज एलोकेशन भी इस प्रकार है, देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में है 21.8%, कंज्यूमर डायरेक्टरी 16.77%, टेक्नोलॉजी 14.27%, इंडस्ट्रियल 13.95%, हेल्थ केयर 10.71%। मार्केट कैप एलोकेशन भी इस प्रकार है, सबसे ज़्यादा 43.7% स्मॉल कैप में है, क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म का नज़रिया इसलिए। उसके बाद मिड कैप में है, उसके बाद लार्ज कैप में है। कंपनी भी इस प्रकार है, देख सकते हैं बहुत सारा कंपनी है। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो में बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।